क्या पुशअप डेली लगा सकते हैं? पुशअप कब लगानी चाहिए? पुशअप कैसे लगानी चाहिए? और पुशअप कितनी लगानी चाहिए? बहुत सी ऐसी बातें लड़कों के दिमाग में घूमती है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ कि क्या पुशअप डेली लगा सकते हैं, पुशअप कब लगानी चाहिए और कैसे लगानी चाहिए, ताकि आपको पुशअप का फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, क्या पुशअप डेली लगा सकते हैं? बिल्कुल आप पुशअप डेली लगा सकते हो। देखिए बॉडी वेट एक्सरसाइज जितनी भी हैं आप डेली कर सकते हो, जैसे पुशअप, पुलअप, बॉडी स्क्वाट्स, ये चीज़ें, ये एक्सरसाइज आप डेली कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है, पुशअप कब लगानी चाहिए? देखिए आप किसी भी टाइम पुशअप लगा सकते हो, सुबह या शाम को। बस आपने ज़्यादा खाना नहीं खाया होना चाहिए, खाने के 1.5 घंटे बाद ही पुशअप लगाएं। और अगर आप सुबह पुशअप लगाना चाहते हो तो आप कोशिश करें कि 20 से 25 मिनट पहले एक केला खा लें, उससे आप में एनर्जी आएगी, आप ज़्यादा पुशअप लगा पाओगे। तो अब तीसरा क्वेश्चन है, पुशअप कितनी लगानी चाहिए? देखो आपको कम से कम 70 से 80 पुशअप तो डेली लगानी ही चाहिए। 15 से 20 लगाओ, 1 मिनट रेस्ट करो, फिर 15 से 20 लगाओ। तो इस तरह 70-80 या कम से कम 100 पुशअप तो आपको डेली लगानी ही चाहिए। धीरे धीरे बढ़ाओ, डेली 5-7 पुशअप बढ़ा सकते हो। एक दिन में 25 लगी है तो अगले दिन 30 करो, फिर 35 करो। इस तरह 5-7 पुशअप डेली बढ़ाओ। और अगला क्वेश्चन है, पुशअप कैसे लगाएं? देखो पुशअप में हाथ कैसे रखने हैं, पैर कैसे रखने हैं, इन सब में लड़के बहुत सी गलतियां करते हैं। तो अब बताता हूं कि पुशअप करने का सही तरीका क्या है। नंबर 1, हाथों की पोजीशन। आपको अपने हाथ शोल्डर की सीध में रखने हैं। कई लड़के हाथ ज्यादा आगे रख लेते हैं, कई पीछे, जो कि गलत है। आपको अपने हाथ शोल्डर की सीध में ही रखने हैं। नंबर 2, हाथों में कितना गैप हो। आपको अपने हाथ नॉर्मल गैप में रखने हैं। अपनी हथेली बॉडी से थोड़ी सी ही दूर हो। वैसे वाइड ग्रिप या क्लोज ग्रिप पुशअप भी होती हैं, पर पहले नॉर्मल पुशअप सही तरीके से लगाना सीखें। अगर आपने नॉर्मल पुशअप लगा ली तो सारी पुशअप आसानी से लगा सकते हैं। तो नॉर्मल पुशअप में अपने हाथ बॉडी से हल्का सा बाहर रखें। नंबर 3, बॉडी पोजीशन। पुशअप लगाते समय अपनी पूरी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रखें, सिर से लेके पांव तक। कई लड़के अपनी बैक नीचे कर लेते हैं, कई लड़के अपने हिप ऊपर कर लेते हैं, कई लड़के अपनी गर्दन नीचे कर लेते हैं। इससे आपकी चेस्ट तो ग्रो नहीं होगी, पर आपकी बैक में, गर्दन में, स्पाइन में इंजरी हो सकती है। तो इसलिए अपनी पूरी बॉडी स्ट्रेट रखें, बिल्कुल सीधी रखें। हाँ, गर्दन को सामने की ओर रख सकते हैं, पर बाकी पूरी बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ये याद रहे। मिस्टेक नंबर 4, एल्बो पोजीशन। कई लड़के अपनी एल्बो बाहर की ओर रख लेते हैं तो कई अंदर की ओर। अपनी कोहनी नॉर्मल पोजीशन में ही रखें, 90 डिग्री में ना रखें, सिर्फ 45 डिग्री में ही रखें। मतलब न ज़्यादा बाहर और न ज़्यादा इतनी अंदर कि कोहनी बॉडी के साथ चिपक जाए। मिस्टेक नंबर 5, पैरों की पोजीशन। कई लड़के पैरों में ज़्यादा गैप रख लेते हैं, जो कि गलत है। अपने पैर बिल्कुल मिला कर रखें। ऐसा करने से पूरी बॉडी का पोस्चर सही होगा, शरीर की ताकत बढ़ेगी और पुशअप का फायदा भी होगा। नंबर 6, रेंज ऑफ मोशन। कई लड़के हाफ पुशअप लगाते हैं, कोई आधा नीचे जाता है तो कोई आधा ऊपर आता है। पुशअप लगाते समय ये ध्यान रहे कि पूरा नीचे जाएं, फिर पूरा ऊपर जाएं। नीचे चेस्ट को जमीन पर टच करें, फिर ऊपर आएं। ऊपर आकर 2 सेकंड होल्ड करें, चेस्ट को स्क्वीज करें। मतलब अपने ट्राइसेप से, बाइसेप से चेस्ट को हल्का सा स्क्वीज करें, चेस्ट को फील करें, मसल माइंड कनेक्शन बनाकर चलें, फिर नीचे जाएं। नंबर 7, सांस कैसे लें। दोस्तों एक्सरसाइज में सांस कैसे लें, कैसे छोड़ें, ये भी पता होना चाहिए। अगर सांस सही तरीके से लोगे तो ही एक्सरसाइज का फायदा होगा। तो पुशअप में जब नीचे जाएं तो सांस अंदर लें, ऊपर जाएं तो सांस बाहर छोड़ें। नंबर 8, स्पीड। दोस्तों चेस्ट का साइज बढ़ाने के लिए पुशअप धीरे धीरे लगाएं, चेस्ट को फील करें। जैसा मैंने बताया, मसल माइंड कनेक्शन बनाकर चलें। कई लोग फास्ट पुशअप लगाते हैं, पर इसका कोई फायदा नहीं। पुशअप बिल्कुल धीरे धीरे लगाएं, स्पीड बिल्कुल धीरे रखें या नॉर्मल रखें। मिस्टेक नंबर 9, जब भी आप पुशअप लगाएं तो अपने शोल्डर को पीछे की ओर झुका कर रखें। जैसे आप खड़े होते हैं, बाइसेप्स कर्ल लगाते हैं तो अपने शोल्डर नीचे की ओर होते हैं, उसी तरह इसमें भी शोल्डर नीचे की ओर ही हो। तो फ्रेंड्स अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि पुशअप कैसे लगाएं, लोग क्या गलतियां करते हैं जिससे कि उनकी चेस्ट का साइज नहीं बढ़ पाता। तो अगर आप भी चेस्ट का साइज ग्रो करना चाहते हैं तो इन गलतियों को न करें। और अगर आपसे पुशअप नहीं लगती, आप बिल्कुल बिगिनर हैं, तो आप स्टार्टिंग में इसकी शुरुआत घुटने ज़मीन पर रख कर सकते हैं। मतलब घुटने ज़मीन पर रख कर पुशअप लगा सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे आपसे पुशअप लग जाएगी। दोस्तों अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि पुशअप लगाने का सही तरीका क्या है और पुशअप कब, कैसे, कितनी लगानी चाहिए, ये भी आपको पता लग गया होगा। दोस्तों अगर आप पुशअप नहीं लगाते तो आज से ही पुशअप लगाना शुरू कर दो। दोस्तों अब तो आपको सारे सवालों का जवाब मिल ही गया होगा। और कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट में जरूर पूछना, उस पर भी जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।